महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले का एक छोटा सा गांव वेरुल, जिसे आज दुनिया एलोरा के नाम से जानती है। जी हाँ, ये वही जगह है जहां एलोरा गुफाएं और भगवान शिव का कैलाश मंदिर इंडियन आर्किटेक्चर के लिए किसी अनमोल रत्न से कम नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कहानी सिर्फ पत्थरों और गुफाओं की नहीं, बल्कि ये कहानी है भोसले वंश की, जिनके वंशज वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज थे। तो आज व्हाट्सएप और सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी की पाठशाला से बाहर निकलकर आज मैं आपको बताऊंगा वो सच जो आपका होश उड़ा देगा, और साथ ही आपको बताएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की वंशावली। क्या उनके वंशज आज भी जीवित हैं? इतिहास के पन्नों में जब मराठा साम्राज्य की बात आती है तो वेरुल यानी एलोरा को इस कहानी का सेंटर पॉइंट कहा जाता है। छत्रपति संभाजीनगर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर बसा ये गांव दुनिया भर में अपनी एलोरा की गुफाओं के लिए मशहूर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये गुफाएं कोई साधारण गुफाएं नहीं है, बल्कि इन्हें यूनेस्को ने 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस घोषित किया था। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि टोटल 34 गुफाएं मौजूद हैं, जिसमें से 12 बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, 17 हिंदू धर्म से और 5 जैन धर्म से रिलेटेड है। कहते हैं इन गुफाओं को दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 10वीं शताब्दी तक चट्टानों को काट कर बनाया गया था। लेकिन इन सब में सबसे खास है कैलाश मंदिर, भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर जिसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट आज भी हैरान है, और इस मंदिर ने साइंटिस्ट की आज तक नींद उड़ा दी है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश ने एक विशाल पहाड़ को काटकर इस मंदिर को बनवाया था। अब आप खुद सोचिए, 2 लाख टन पत्थर बाहर निकाले गए बिना आधुनिक मशीनों के, और एक ऐसा मंदिर बनाया गया जो आज भी अपनी भव्यता और नक्काशी से सभी को हैरान कर देता है। कहते हैं इस एलोरा यानी कि वेरुल गांव के पाटिल थे बाबाजी राजे भोसले, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के परदादा। माना जाता है कि बाबाजी राजे एक बड़े जमींदार और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनके पास वेरुल, देवला, हिंगोनी, मुंगी और साथ ही 10 गांव की जागीर थी। अब बाबाजी राजे भोसले के 2 बेटे थे, मालोजी राजे और विठोजी राजे। मालोजी राजे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी थे, उन्होंने ही 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे आखिर ज्योतिर्लिंग यानी कि दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर बनाया था, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और ये मंदिर भी वेरुल के पास ही मौजूद है, और आज भी लाखों भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन अब बात करते हैं शिवाजी महाराज की वंशावली के बारे में। तो ये वंशावली वैसे शुरू होती है बाबाजी राजे भोसले से, जिनके 2 बेटे थे, मालोजी राजे और विठोजी राजे। वहीं उनके सबसे बड़े बेटे मालोजी राजे के 2 बेटे हुए, शाहजी राजे और शरीफ जी राजे। साल था 1624, जब भारत में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई निजाम शाही और आदिल शाही सल्तनत के बीच। इस वॉर में शाहजी और शरीफ जी ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। शाहजी की जीत हुई, लेकिन उनके छोटे भाई शरीफ जी इस लड़ाई में शहीद हो गए। शाहजी राजे जो शिवाजी महाराज के फादर थे, इन्होंने ही अपने शौर्य और रणनीति से निजाम शाही को कई सारे युद्धों में जीत दिलाई। लेकिन बाद में एक संधि की वजह से उन्हें आदिल शाही सल्तनत में शामिल होना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि बेंगलुरु जैसे बड़े शहर को समृद्धि की राह पर लाने वाले कौन थे? वो थे शिवाजी महाराज के पिता यानी कि शाहजी राजे। दरअसल शाहजी राजे ने कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु के तंजावुर तक आदिल शाही सल्तनत को खूब फैलाया। लेकिन खास बात ये रही कि उन्होंने कभी भी किसी हिंदू राजा को मारने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि उन्हें सम्मान देते हुए अपने अधीन कर लिया। उनकी इस नीति से आदिल शाही सल्तनत इतनी खुश हुई कि उन्होंने शाहजी राजे को इनाम में कई सारे गांव दिए, जैसे बेंगलुरु, कोलार और कोष्टक। इसके बाद शाहजी राजे ने बेंगलोर को अपनी राजधानी बना लिया और एक छोटे से गांव को धीरे धीरे समृद्ध कर वेल सेटल्ड शहर में बदल दिया। उन्होंने जिस शहर की नींव रखी थी, वो आज भारत के सबसे बड़े महानगरों में गिना जाता है। लेकिन 23 जनवरी 1664 को कर्नाटक के होयिणगिरी गांव में शाहजी राजे ने अपनी अंतिम सांस ली, और एक वीर योद्धा, एक दूरदर्शी प्रशासक चुपचाप इस दुनिया से विदा हो गए। दोस्तों, शाहजी राजे सिर्फ छत्रपति शिवाजी के पिता ही नहीं, बल्कि वो खुद एक महान राजा थे, जिन्हें मराठा साम्राज्य में सम्मान के साथ याद किया जाता है। अब एक राजा की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है उनका उत्तराधिकारी चुनने का। तो शाहजी की मृत्यु के बाद सत्ता में आए छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके उत्तराधिकारी। दरअसल शाहजी राजे की 2 पत्नियां थी, राजमाता जीजाबाई और तूकाबाई।
जीजाबाई से उन्हें 2 बेटे हुए, संभाजी राजे और शिवाजी राजे, और तुकाबाई से वेंकोजी राजे, जो कि शिवाजी महाराज के सौतेले भाई थे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, साल था 1655, कर्नाटक का कनगिरी युद्ध। इस युद्ध में अफजल खान ने धोखे से शिवाजी के भाई संभाजी राजे की हत्या कर दी। लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ सब जानते हैं ना। इतिहास में बताया जाता है कि शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ के युद्ध में अफजल खान को ऐसा सबक सिखाया कि सबके होश उड़ गए। उनके हाथों अफजल खान ढेर हो गया और इस तरह मराठाओं का उत्तराधिकारी बना वो नाम जो इतिहास में हमेशा चमकता रहेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसने मुगलों, फ्रेंच और अंग्रेजों जैसी बड़ी बड़ी ताकतों को सीधे टक्कर दी और हिंदुत्व स्वराज का सपना हकीकत में बदल दिया। साल था 1674, जब रायगढ़ किले में उनका भव्य राजाभिषेक हुआ और वो छत्रपति बने। लेकिन अफसोस 3 अप्रैल 1680 को उनका देहांत हो गया। अब गद्दी मिली उनके वीर पुत्र संभाजी महाराज को, जिन्हें प्यार से मराठी में छावा कहा जाता है, मतलब शेर का बच्चा। 1680 से लेकर 1690 तक संभाजी महाराज ने सिर्फ 9 साल राज किया, लेकिन इन 9 सालों में वो 120 से ज्यादा युद्ध लड़े। और हैरानी की बात तो ये थी कि इन सभी युद्धों में उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, ना ही उन्हें कोई हरा पाया। हर युद्ध में जीत, सोचिए क्या जज्बा रहा होगा। लेकिन इस चमकते सूरज को भी ढलना पड़ा और फिर आया वो काला दिन जब औरंगजेब की सेना ने धोखे से उन्हें पकड़ लिया और 11 मार्च 1690 को संभाजी महाराज को बड़ी बेरहमी से मार डाला। इतना ही नहीं, रायगढ़ पर हमला किया। उनकी पत्नी येसुबाई और बेटे शाहूजी को भी कैद कर लिया गया। संभाजी महाराज के बाद शिवाजी महाराज के छोटे बेटे राजा राम महाराज गद्दी पर बैठे और मराठाओं के गर्म खून की तासीर की तरह उन्होंने भी हार नहीं मानी। और साल था 1690, उससे लेकर 1700 तक उन्होंने मुगलों को लगातार टक्कर दी और फाइनली जीजी किले को महाराणा साम्राज्य की तीसरी राजधानी बनाया गया। लेकिन 3 मार्च 1700 को उनका भी निधन हो गया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वक्त आ गया था मराठा साम्राज्य के विभाजन का। अब क्योंकि राजा राम महाराज के जाने के बाद उनके बेटे शिवाजी द्वितीय को राजा बनाया गया, लेकिन वो बहुत छोटे थे, तो राजकाज की जिम्मेदारी उठाई उनकी माता महारानी ताराबाई ने। और अब यहीं से शुरू हुआ मराठाओं के एक नए चैप्टर का, क्योंकि ताराबाई ने न सिर्फ गद्दी संभाली बल्कि मुगलों से डटकर मुकाबला भी किया। उन्होंने धानाजी जादव के नेतृत्व में 40,000 मराठा सैनिकों को गुजरात भेजा और वहां मुगलों को करारी शिकस्त दी। इसके बाद बड़ौदा के नवाब नजर अली को हराकर पूरे गुजरात में मराठा झंडा लहरा दिया। लेकिन फिर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसी साल मुगलों की कैद से शाहूजी महाराज रिहा हो गए। वो सीधे सतारा पहुंचे और खुद को छत्रपति घोषित कर दिया। लेकिन ताराबाई को यह पसंद नहीं आया और फिर हुआ खेड़ा का युद्ध, जिसमें शाहूजी महाराज की जीत हुई। और इसके बाद मराठा साम्राज्य 2 हिस्सों में बट गया, सतारा और कोल्हापुर। सतारा की गद्दी पर बैठे शाहू महाराज और ईयर 1707 से लेकर 1749 तक उन्होंने शासन किया। उनके राज में बाजीराव पेशवा, खंडेराव दाभाडे और राणोजी शिंदे जैसे वीर योद्धाओं ने पूरा हिंदुस्तान हिला दिया। लेकिन यहाँ समस्या ये भी थी कि शाहूजी महाराज को कोई औलाद नहीं थी और साम्राज्य के विस्तार के लिए उनका उत्तराधिकारी होना बहुत जरूरी था। इसीलिए उन्होंने कोल्हापुर के राजा राम द्वितीय को गोद लिया और आज भी सतारा रियासत के वंशज छत्रपति उदयराजे भोसले हैं, जो राज्यसभा सांसद भी है। अब बात करें कोल्हापुर की, तो ताराबाई ने वहां अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को ईयर 1710 से लेकर 1714 तक गद्दी पर बिठाया। उनके बाद आए संभाजी महाराज द्वितीय, जिन्होंने 1760 तक राज किया। संभाजी द्वितीय को कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने माउली खोजी राजे भोसले को गोद लिया, जिनकी वंशावली में आज कोल्हापुर रियासत के वंशज हैं। युवराज छत्रपति संभाजी राजे भोसले, जो स्वराज संगठन से जुड़े हुए हैं और लोगों के दिलों में राज करते हैं। तो दोस्तों, यही थी वेरुल गांव से शुरू होकर भोसले वंश की वो शौर्य गाथा, जिसने इतिहास को एक नई दिशा दी। एलोरा की गुफाएं, कैलाश मंदिर और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये सब हमें हमारी संस्कृति की याद दिलाते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास हमें सिखाता है कि कैसे जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ जाता है और कैसे स्वराज हासिल किया जाता है। मुगलों से टक्कर लेने से लेकर भारत में अपना स्वराज हासिल करना केवल मराठाओं का ही सामर्थ्य था, जिसे आज कुछ बिकाऊ हिस्टोरियंस ने इतिहास के पन्नों में दबा दिया है।
तो दोस्तों, अगर आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक और अनसुनी और अनकही कहानी के साथ। तब तक ले देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।